32 पे है मेरा नाम, 30 या 32 पे है। और टोटल हमारे संघर्ष समिति में 60 अधिवक्तागण हैं। हो सकता है हमारे भी इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई हो। अधिवक्ता का दिल, दिमाग और कोशिश 24 घंटे ही क्लाइंट के लिए जागृत रहती है। वकील का कोई फिक्स एरिया नहीं है कि उसको आप सीमित दायरे में रख सको। कर्तव्य निर्वहन के दौरान आपके एक्ट में लिखा है, बिल में, अब उसमें भी आपको दिक्कत है, क्या दिक्कत है? वकील 10 से 5 को टाइम भी कर्तव्य निर्वहन नहीं करता है। 5 बजे के बाद में भी वो क्लाइंट के लिए कर्तव्य निर्वहन करता है। इस प्रोटेक्शन एक्ट बिल को पास करवाया। बिल पास नहीं हुआ है अभी तेसराई, फिर आप बोलोगे कि सॉरी। जोधपुर में वकील जुगराज चौहान की हत्या के बाद न्यायिक कार्य का बहिष्कार और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून को सरकार से लेने के लिए प्रयासरत करीब 1 महीने का समय हो गया है और सरकार से सकारात्मक रूप से बात भी चल रही है। हालांकि 15 मार्च को विधानसभा में पेश कर दिया। उसके बाद कुछ 4 धारा थी, धारा 3, 4, 6, 9, उनको लेकर विरोध के स्वर निकलने लगे, यानी वकीलों में ऑब्जेक्शन। उसके बाद फिर इनकी मीटिंग हुई। 21 तारीख को पेश होना है, जैसा कि सरकार का वकीलों से वायदा है। पेश होगा नहीं होगा, क्यों वायदे टूट भी जाते हैं, और जब खासकर सरकारों के, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। 21 को होगा, कितना होगा, धाराओं में जो संशोधन किया है वो कितना संशोधन किया है, जब सरकार इनको देगी। उसके बाद कुछ वकीलों में विरोधाभासी थे और कुछ वकील सकारात्मक भी थे कि जो भी मिल रहा है हमको मंजूर है, हम राजी हैं, बात की बाद में देखे जाएंगे, लेकिन एक बार सरकार से मिलना तो चाहिए। संघर्ष समिति का गठन हुआ था, महापंचायत ने किया था, 60 सदस्य नियुक्त किए थे। हितेश राय हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी उनमें से एक सदस्य हैं। कौन से नंबर पे रखा आपको सदस्य में? 32 पे है मेरा नाम, 30 या 32 पे है। और टोटल हमारे संघर्ष समिति में 60 अधिवक्तागण हैं, जिसमें पूरा राजस्थान कवर होता है। और हमारे संघर्ष समिति के जो 5 संयोजक बनाए गए हैं वो जोधपुर बार से भी हैं अध्यक्ष। यहाँ के तीनों बारों के अध्यक्ष, हाई कोर्ट, कलेक्टेड बार और हमारी सेशन कोर्ट बार, ये संयोजक है हमारे संघर्ष समिति के। और जो हमारा आंदोलन चल रहा है वो करीब करीब आज वैसे तो 1 महीना हो गया, और वैसे दिन गिने तो 28 दिन हो गए पूरे। और जो संघर्ष चल रहा है हमारा वकीलों का, वो मेन प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर चल रहा है अभी। बढ़िया। और हमारे 1,20,000 अधिवक्ताओं की भावना को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने उस एक्ट को विधानसभा में पेश भी किया है। और आज दिन तक ऐसा कोई एक्ट नहीं है जिसमें कुछ खामियां नहीं रही हो। आती है खामियां, हो सकता है हमारे भी इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई हो, तो वो कमी कहाँ, कमी तो आप मान रहे हैं ना, कमी तो हाँ मानते हैं इस चीज़ को। कुछ कमियां रह गई हो तो उसमें संशोधन भी होता है, एक्ट बनता है तो संशोधन भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और नई धाराएं भी जुड़ जाती है, कोई धाराएं डबल हो जाती है तो वो विलुप्त भी हो जाती है। आपको क्या प्रॉब्लम है इन धाराओं से? जो धारा 3, 4, 6, 9 जो चर्चित हैं, क्या खामी है इसके अंदर, मतलब क्या प्रॉब्लम है? इसमें जो मेन धारा 3 है, जो परिसर संबंधी है, और अधिवक्ता का दिल, दिमाग और कोशिश 24 घंटे ही क्लाइंट के लिए जागृत रहती है। मेरा मानना है ये चीज़ है। क्योंकि कई बार अगर वकील कोर्ट से बाहर जाता है तो उसकी रिस्क कोर्ट से बाहर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो ऑफिस में भी बैठता है और ऑफिस से कई बार फ़ोन आ जाता है क्लाइंट का, तो हो सकता है उसके बताए गंतव्य स्थान पे भी जाना पड़ जाता है। वो थाने में भी जाना पड़ सकता है, अन्य कई राजीनामे के लिए भी जाना पड़ता है। तो वकील का कोई फिक्स एरिया नहीं है कि उसको आप सीमित दायरे में रख सको कि साहब कोर्ट परिसर में वकील के साथ अनहोनी हो सकती है। कोर्ट
परिसर के अलावा ज़्यादा अनहोनी नहीं होने का खतरा होता है वकील के साथ। क्यों कि वो बाहर जाता है तो वो बेचारा इस हिसाब से जाता है कि मैं क्लाइंट के लिए जा रहा हूँ, और विपक्षी इस घात में बैठा हो कि यार बाहर आ गए वकील साहब, अब इसको सल्टा देते हैं या कोई भी घटना कारित कर देते हैं। तो इसलिए मेन सेक्शन धारा जो 3 है परिसर संबंधी, तो हमारी सरकार से ये मांग है, इसमें संशोधन ये है कि वकील का जो परिसर संबंधी जो बात है उसको हटाया जाए, और उसमें ये किया जाए कि कहीं भी वकील के साथ घटनाएं घट सकती है, उस परिसर को लार्ज स्केल पर रखा जाए, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं बांधी जाए। चलो हितेश राय, ये बताओ, कर्तव्य निर्वहन के दौरान आपके एक्ट में लिखा है, बिल में, अब उसमें भी आपको दिक्कत है, क्या दिक्कत है उसमें? देखिए, वकील क्लाइंट के लिए ईमानदारी से कर्तव्य निर्वहन करता है। पहले बात तो वो क्लाइंट के लिए सब कुछ उसको जिताने के लिए अपना माइंड डेवलप करता है। सरकार ने सही दिया जो बिल पेश किया कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान कोई घटना होती है तो वो दे रही है सरकार, लेकिन अब आपको इसमें भी विस्तार चाहिए। क्या विस्तार चाहिए, क्यों में ये चाहिए कि वकील 10 से 5 कोर्ट टाइम भी कर्तव्य निर्वहन नहीं करता है, 5 बजे के बाद में भी वो क्लाइंट के लिए कर्तव्य निर्वहन करता है। इसलिए हमको इस ऑफिस में बैठता है, वो ऑफिस में 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, यहाँ तक कि कई वकील वो रात को 4 बजे उठ के भी सुबह वकील की मेहनत के लिए, उसके क्लाइंट की मेहनत के लिए फाइल पढ़नी पड़ती है, और उस दरमियान भी कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए वकील का जान जोखिम में आ सकती है। इसलिए कोर्ट परिसर के अलावा हमारा ऑफिस भी एक प्रकार से कोर्ट परिसर के समान ही होता है। उसमें भी हम शांतिपूर्वक अध्ययन करते हैं, और बाहर थाने में भी जाते हैं पार्टी के लिए, तो भी वो एक रिस्क का ही काम है। तो हम चाहते हैं कि इस सेक्शन 3 को लार्ज स्केल पे बढ़ाया जाए। वकील क्लाइंट के लिए जाता है, परिवार के लिए नहीं जाता है हमेशा, तो उसका इस दायरे को लार्ज स्केल पे किया जाए। यानी कि हितेश राय का ये कहना है कि 10 से 5 जो सरकार द्वारा या कैलेंडर द्वारा जो टाइम और जो तारीखें होती हैं कि गर्मियों में दिन के भी कोर्ट होते हैं 7 से 12, 8 से 1, तो इनका ये कहना है कि हमारा जो कर्तव्य का जो समय होता है ये वो टाइम नहीं होता जो कैलेंडर तय करता है कि 10 से 5 या 8 से 1, गर्मियों में हो जाता है अप्रैल से जून तक कि सब 8 बजे से 1 बजे से कोर्ट हो गए। तो इनका ये कहना है कि हमारा जो कर्तव्य का निर्वहन जो होता है वो कोर्ट के बाद जब हम ऑफिस भी जाते हैं तब भी होता है, इसके अलावा अदर कोर्टों में जाते हैं तब भी होता है। तो और दूर दराज की जब कोर्टों में जाते हैं वो भी इनका ही कर्तव्य होता है। तो इनका साफ कहना है कि इस तरह की प्रॉब्लम थी इनको। और अच्छा, आप निदान हो गया आपकी समस्याओं का? हाँ, हमारी समस्याओं का करीब करीब निदान हो चुका है। इसके लिए हम राज्य सरकार को, राज्य सरकार के नुमाइंदे मंत्रियों को, सीएम साहब को, और विपक्षी जो भी है, राठौड़ साहब है और भी है, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं 1,20,000 अधिवक्ताओं के मान सम्मान को मद्देनजर रहते हुए इस प्रोटेक्शन एक्ट बिल को पास करवाया। बिल पास नहीं हुआ है अभी हितेश राय, फिर आप बोलोगे कि ये सॉरी, उसमें पास के लिए पेश किया है, टेबल पे रखा है, पास नहीं, इसको पटल पे रखा है। अब कुछ संशोधन संबंधी जो बातें थी, हमारी आज सुबह मीटिंग थी, और संशोधन भी करीब करीब हमारे जो संयोजक जाके आए थे, आज हमारी मीटिंग थी, उनमें यह आश्वासन मिला हमको पूरा कि आपके जो संशोधन आपने दिए हैं वो हम इसमें लागू कर देंगे। इसलिए हमें राज्य सरकार पे पूरा भरोसा है कि हमारा बिल जो हमने संशोधन दिया है उसको ऐड करते हुए इस बिल को विधानसभा में पास करवाएंगे, और हम 21 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, खामियों के बाद संशोधन के लिए सरकार से मीटिंग हो गई, और सरकार ने आश्वासन भी दे दिया है कि ठीक है, आपके इस जो बिल सरकार ने ये राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 जो 15 मार्च को पेश किया था, बोले इसमें जो भी आपको कमी लग रही है, हालांकि सरकार ने अपनी मर्जी से जो पेश करना था वो किया, लेकिन मीटिंग इनकी हो गई जब विरोध हुआ, तो अब इनको पूरा भरोसा है कि 21 तारीख को इनका एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित हो जाएगा। 1.25 लाख वकीलों में से करीब 1 लाख वकील सड़क पर करीब 1 महीने से खड़े हैं, न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रखा है। अब देखने वाली बात यही है कि सरकार कितना संशोधन करके 21 तारीख को पेश करती है या नहीं करती है, ये वक्त ही बताएगा। सहयोगी लालचंद के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए
सेशन कोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।